सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम आपके लिए जो रोजगार वित्त अंकित की सामान्य ज्ञान की बुक आई हुई है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई जा रही है डियर फ्रेंड्स। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सारे के सारे एमसीक्यू टाइप के प्रश्न हैं, और जो कि सारे जो हैं एसएससी के द्वारा और अदर एग्जाम्स के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि हमारी ये हिस्ट्री की जो है क्लास चल रही है, जिसमें हम इस बुक का जो है रिवीजन करा रहे हैं, और हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री के 14 चैप्टर का रिवीजन हम कर चुके हैं, और आज हम 15वें चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। तो 15वें चैप्टर का मैं नाम बता दूं आपके लिए, जिसकी हम 15वां चैप्टर है, जिसका नाम है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 15 चैप्टर है आपका। अगर आपने इससे पिछले के चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ से पिछले के चैप्टर का रिविजन आप कर सकते हैं। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज की क्लास। और यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पर ब्रिटिश यानी जो ब्रिटिश का वायसराय जो कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था। एसएससी एमटीएस 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्या 1905 में विभाजन हुआ है, या 1901 में, 1907 में, या फिर आपका 1911 में। तो डियर फ्रेंड्स, जो कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था वो 1905 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी। एमपीपीसीएस 2016 का ये क्वेश्चन है। दादा भाई नेरोजी, फिरोज मेहता, या दिनसा बाचा, या फिर आपका गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड, जो भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी वो दादा भाई नेरोजी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, आमार सोनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रगान द्वारा रचा गया है। जो आमार सोनार बंगला है, किसके द्वारा लिखा गया है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान। एसएससी सीपीओ 2019 में से पूछा गया था डियर फ्रेंड्स। तो किसने लिखा है, क्या रविंद्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, या अवनींद्रनाथ टैगोर। तो थर्ड नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड, बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, और इन्होंने ही भारत का राष्ट्रगान भी लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इनमें से कौन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापकों में से एक हैं। सीडीएस 2020 में पूछा गया था। क्या रविंद्रनाथ टैगोर हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, द्वारकानाथ टैगोर हैं, फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो कौन है जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के जो है संस्थापक में से एक हैं। तो फोर्थ नंबर का आंसर क्या होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं क्या हैं, संस्थापकों में से एक हैं। किसके, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। और कर्जन का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से। एसएससी एमटीएस 2019, बंगाल के विभाजन से, डूरंड आयोग का गठन, भूटान युद्ध, या बजट प्रणाली की शुरुआत। किससे संबंध है कर्जन का, तो आप बताएंगे डियर फ्रेंड्स किससे संबंध है। बंगाल विभाजन से इसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर रिक्त ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। कौन थे वे। एसएससी 2021, सत्येंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, या द्विजेंद्रनाथ टैगोर। तो 6 नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स कौन थे, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा का एक महान समर्थक था। एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया था। का टीबी मैकाले, जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, या वारेन हेस्टिंग्स। तो 7 नंबर का जो आंसर है डियर फ्रेंड्स, अंग्रेजी शिक्षा का एक महान समर्थक कौन है, टीबी मैकाले। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया था कि जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। क्या 1902 में की गई, 1997 में, 1982 में, या 1909 में। तो 8 नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स कब, 1902 में इसकी स्थापना की गई। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर आयोग नियुक्त किया था। सीपीओ 2020 में पूछा गया था। लिटन के द्वारा, मिंटो के द्वारा, मेयो के द्वारा, या रिपन के द्वारा। तो 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड, जो आपका हंटर आयोग के जो नियुक्त किया था वो रिपन के द्वारा किया गया था 1882 के अंतर्गत। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। लॉर्ड कर्जन द्वारा कल्पना की गई विक्टोरिया मेमोरियल रिक्त शहर के स्थापत्य चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। एसएससी सीजीएल 2019 में से पूछा गया था कि जयपुर शहर में,
कोलकाता शहर में, मुंबई शहर में या दिल्ली शहर में? तो 10th नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोलकाता शहर में। विक्टोरिया मेमोरियल जो है आपका कोलकाता शहर में इसकी स्थापत्य चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व जो है करती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन में पहुंचने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और पास के बेल आइकन को जरूर दबाएंगे आप। PDF अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से आप जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध संरचना को डिजाइन किया था? ऐसा CGL 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है। एडवर्ड लुटियंस, जेम्स मिलर के द्वारा, जॉर्ज बिटेट के द्वारा, एलेक्जेंडर थॉम्पसन के द्वारा। तो 11th नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड? जो जॉर्ज बिटेट थे, इन्होंने क्या किया था कि गेटवे ऑफ इंडिया है इसकी जो है इन्होंने डिजाइन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 12th नंबर की बात करेंगे हम, निम्नलिखित में से किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? CHSL 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि 1734 में, 1850 में, 1890 में या आपका 1774 में? तो 12th नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, कब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो 1774 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम। खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी के लिए भेजा गया था? SSC CGL 2022 देख सकते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका। क्या चटगांव, बरिशाली, मुजफ्फरपुर या अलीपुर? तो 30 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड? जो खुदीराम बोस थे, जो जिस जेल में फांसी के लिए भेजे थे वो थी मुजफ्फरपुर जेल। तो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर की बात करेंगे हम, निम्नलिखित में व्यक्तियों में से कौन चट्टेगांव शस्त्रागार छापे से जुड़ा है? SSC CGL 2022 में देख सकते हैं आप। विष्णु शरण दुबलीस या फिर सचिंद्र नाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्ता या फिर अधेदु दस्तीदार? तो 40 नंबर का जो आंसर है डियर फ्रेंड, जो अधेदु आपके दस्तीदार थे वो किससे जुड़े हुए थे? चट्टेगांव सत्याग्रह छापे से इनका जो है क्या था, जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 25 नंबर क्वेश्चन पर। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जिसकी अध्यक्षता में कोलकाता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई थी? NDA 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, रजनीकांत सेन या सैयद अबू मोहम्मद? तो 15 नंबर का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो अरविंद घोष थे, इनकी अध्यक्षता में कोलकाता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध है? अशफाक उल्ला खान, बटुकेश्वर दत्त या फिर आपका रामप्रसाद बिस्मिल या सूर्य सेन? ये क्वेश्चन SSC MTS 2021 में पूछा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो सूर्य सेन ने मास्टरदा के नाम से हम जानते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल की क्रांतिकारी की पहचान कीजिए। CHSL 2021 में पूछा गया है कि खुदीराम बोस, बालकृष्ण नैयर, पुलिथेवर या मुकुंद काकती? तो 17 नंबर का जो आंसर है डिफरेंट कौन से? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ 18 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला अध्यक्ष को चुना था? UPPCS 2015 प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922 या इलाहाबाद अधिवेशन 1921 या लखनऊ अधिवेशन 1916? तो 18 नंबर की जब बात करेंगे तो जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1917 में, उसमें क्या है, कांग्रेस ने पहली बार महिला अध्यक्ष को चुना था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, जिसमें आपसे बात की जाती है। निम्नलिखित में से कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था? CGL 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट, लक्ष्मी सहगल, भीकाजी कामा या बेगम हजरत महल? तो 19 नंबर की जब बात करेंगे डियर फ्रेंड्स तो कौन है? भीकाजी कामा जो थी आपकी विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाली पहला भारतीय था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जन बाइली की हत्या की थी? तो SSC CGL 2021 में पूछा गया था कि विलियम हट कर्जन बाइली की जो हत्या किसने की थी? सूर्य सेन ने, मदन लाल ढींगरा, सुखदेव थापर, खुदीराम बोस? तो 20 नंबर का जो आंसर है डियर फ्रेंड, जो मदन लाल ढींगरा थे, इनके द्वारा जो है लंदन में सर विलियम हट कर्जन की जो है बाइली की हत्या इन्होंने कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा।
21 नंबर क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे कहा जाता है मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने लिखा है? बीपीएससी 2016 में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्या हर्बर्ट रिसले, लिटन ने, डब्ल्यू हंटर ने, या इनमें से कोई नहीं? तो 21 नंबर की बात करेंगे, इस बात को किसने बोला था? डब्ल्यू हंटर ने। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ हम आएंगे 22 नंबर क्वेश्चन पर। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ कर दी गई थी? CHSL 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्या पोर्ट ब्लेयर, दीव में, दिल्ली में या कोलकाता में? तो 22 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी वो पोर्ट ब्लेयर के अंतर्गत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर पर आते हैं हम। ये कथन मुझ पर किए गए प्रहार भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिर कीले किस स्वतंत्रता सेनानी से ये संबंधित है? लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल। तो यहाँ पर 23 नंबर का जो आंसर हो क्या हो जाएगा? ये जो कथन है आपको, लाला लाजपत राय ने जब लाठियाँ खा रहे थे उस समय पर ये बोला था। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर पर आते हैं। क्रांतिकारी जो होर्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, RAS RTS प्री 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि मास्टर अमीचंद, भगवती चरण बोहरा, भाई बालमुकुंद या अवध बिहारी। तो 24 नंबर की जब बात करें डिफरेंस, तो भगवती चरण जो बोहरा थे वो क्या है, जो आपके जो है हार्डिंग बम कांड में ये शामिल नहीं थे। बाकी मास्टर अमीचंद, भाई बालमुकुंद और अवध बिहारी तीनों हार्डिंग बम जो कांड हुआ था उसमें शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल अलग हो जाएगा। 25 नंबर की बात करेंगे हम। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? लोअर द्वितीय री एग्जाम 2019 में जो हुआ था उसमें पूछा गया था। BD सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, सचिन सान्याल या रास बिहारी बोस। तो 25 नंबर की जब बात करें डिफरेंट तो कौन थे? BD सावरकर। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ पढ़ेंगे यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो 26 नंबर आपसे क्या कहता है यहाँ पर देखेंगे। तो 26 नंबर की बात करेंगे। बिपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही है? NDA 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे। वे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे, यह भी कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे, यह भी स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में रक्षा मंत्री थे, यह भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। तो 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंस? वे कांग्रेस के गरम दल के एक तरीके से नेता थे बिपिन चंद्र पाल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर पर आते हैं। मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वीर सावरकर के द्वारा वर्ष रिक्त में की गई। SSC CGL 2019 में पूछा गया था। क्या 1999 में की गई? 1864 में, सॉरी 1899 होगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 1864, सी ऑप्शन 1873 और डी ऑप्शन 1900। तो 27 नंबर की बात करेंगे तो कब स्थापना की गई थी? 1899 में की गई। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में से पहले घटी थी? CGL 2022। गांधी इरविन समझौता, चौरी चौरा कांड, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन या बंगाल का विभाजन। कौन सी है जो 1919 से पहले घटी थी? तो 28 नंबर की जब हम बात करेंगे डिफरेंट तो कौन सी घटी थी? तो जो है बंगाल का विभाजन। तो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम, जिसमें आपसे बात की जाती है निम्नलिखित में से किस शहर में 1864 में वेद समाज की स्थापना की गई थी? SSC MTS 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है। बॉम्बे जो कि अब बम्बई है, या मद्रास अब चेन्नई है, कालीकट या कलकत्ता। तो 29 नंबर का जो आंसर है डिफरेंस क्या? मद्रास चेन्नई। बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन आता है। तो कहते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था? SSC MTS 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज या परमहंस मंडली। तो 30 नंबर का जो आंसर डिफरेंस कौन सा जो है स्थापित किया गया था? ब्रह्म समाज। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर पर पहुँचने से पहले आपसे फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी? जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन बनाया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? SSC MTS 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले, जॉर्ज यूल या फिर बोमिश चंद्र बनर्जी या दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो 31 नंबर की बात करें डिफरेंट, तो जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है इसकी स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही हो जाएगा।
आते हैं हम 32 नंबर पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? बीपीएससी 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है। विलियम एडम, एओ हुम, रास बिहारी बोस या मोतीलाल नेहरू। तो 32 नंबर की जब बात करेंगे डिफरेंट तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एओ हुम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है, तो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 पर आते हैं। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बीपीएससी 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो 33 नंबर की जब बात करेंगे डिफरेंट यहाँ पर तो कौन सा स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर की बात करेंगे हम यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? यूपीपीसीएस 2015 में पूछा था। एओ ह्यूम, डब्ल्यूसी बनर्जी, दादा भाई नेहरू या इनमें से कोई नहीं। तो 34 नंबर का जो आंसर डिफरेंट कौन? डब्ल्यूसी बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी बने थे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 35 पर, जिसमें आपसे बात की जाती है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? एमटीएस 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि महादेव गोविंद रानडे, राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती। तो 35 नंबर की जब बात करेंगे डिफरेंट तो किसने? दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 36 नंबर की बात करेंगे। होम रूल आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? एसएससी एमटीएस 2021 में 1914, 1915, 1917 या 1916। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 नंबर का? तो जो डी है आपका 1916 में जो है होम रूल आंदोलन जो शुरू हुआ था, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर पर आते हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया है। देवेंद्र नाथ टैगोर, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद। तो 37 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट जो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक वो कौन है? स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और 38 नंबर की बात हम जब करेंगे तो निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? एसएससी एमटीएस 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले, सरोजनी नायडू, गोपीनाथ बारदोलोई या आपका रामाबाई रानाडे। तो 38 नंबर की जब बात करेंगे डिफरेंट तो कौन है आपके? जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। तो ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। कामागाटा मारू क्या है? यूपीपीसीएस प्री 2015 में औद्योगिक केंद्र, एक बंदरगाह, एक जहाज, एक द्वीप। तो 39 नंबर की जब बात करेंगे तो कौन है? एक जहाज है आपका। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ हम 40 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, जिसमें बात हम करेंगे निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नेहरू के द्वारा किया गया था? एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया था। सोम प्रकाश, रस्तगुप्तार, मेहरत्ता या फिर संवाद कौमुदी। तो 40 नंबर की जब बात करेंगे डिस्क पर तो रस्तगुप्तार जो अखबार था उसका संपादन जो है किसने किया था? दादा भाई नेहरू के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन की जब हम पहुंचते हैं तो इसमें कहा गया है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? सीजीएल 2021 में पूछा गया था। 1876, 1881, 1903 या फिर 1856। तो 41 की बात करेंगे डिफरेंट तो जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी वो 1876 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर पर आते हैं। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में प्रथम तिरंगा कहाँ फहराया था? बीपीएससी 2015 में, लंदन में, पेरिस में, मॉस्को में, स्टुटगार्ट में। तो यहाँ पर 42 नंबर की जब बात करेंगे यहाँ पर तो कहाँ पर? स्टुटगार्ट में जो है यहाँ पर तिरंगा फहराया था 1907 में मैडम कामा के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन पर। पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? सीएचएसएल 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन। ज्योतिबा फुले, हरिदास ठाकुर, नारायण गुरु या रमाबाई शिंदे। तो 43 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट किसके द्वारा? जो ज्योतिराव फुले के द्वारा जो है हमारी कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो आप बताएंगे जो है कौन सी पुस्तक लिखी हुई है? गुलामगिरी। तो गुलामगिरी जो है आपकी किनके द्वारा लिखी गई है आप बताएंगे। तो जो गुलामगिरी है हमारी वो किन के द्वारा लिखी गई है? तो आप बताएंगे किनके? ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर 1 है सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। वर्ष 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? IAS प्री 2018 में पूछे हुए क्वेश्चन है। ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो 44 नंबर की जब बात करेंगे यहाँ पर तो किसने अपना नाम बदल लिया था? ऑल इंडिया होम रूल लीग जो थे इन्होंने अपना नाम बदल कर क्या रख लिया था? स्वराज सभा।
तो ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ 45 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। एसएससी ने इसे 2021 में पूछा है। लाहौर में, बॉम्बे में, ढाका या लखनऊ। तो 45 नंबर का जो आंसर है डियर फ्रेंड्स कहाँ, ढाका में जो है इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी है सही हो जाएगा। और इसी के साथ 46 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखन में से नहीं है? एसएससी एमटीएस 2021। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, अनहैप्पी इंडिया, इंडिया विंग्स फ्रीडम या आर्य समाज। तो 46 नंबर की जो बात करेंगे डिफरेंट तो क्या हो जाएगा, इंडिया विंग्स फ्रीडम जो है एक लाला लाजपत राय के लेखन में से एक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी है सही हो जाएगा। इसी के साथ 1987 में चौधरी देवीलाल ने रिक्त आंदोलन का नेतृत्व किया था। एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा हुआ है। संघर्ष युद्ध, इंसाफ युद्ध, महायुद्ध या न्याय युद्ध। तो 47 नंबर की बात करेंगे तो जो चौधरी देवीलाल थे इन्होंने क्या किया था, जो है न्याय युद्ध जो था आंदोलन का नेतृत्व किया था 1987 में। 48 नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने 1875 में वंदे मातरम कविता लिखी थी? एसएससी सीजीएल 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है। बिपिन चंद्र पाल, भगत सिंह, बंकिम चंद्र चटर्जी या आपका रविंद्रनाथ टैगोर। तो 48 नंबर की जब हम बात करेंगे डिफरेंट तो क्या आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है वंदे मातरम की जो है कविता लिखी गई थी 1875 में। तो ऑप्शन नंबर सी है सही हो जाएगा। 19 नंबर पर आ चुके हैं हम। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश अभिलेखों में रैयत का क्या अर्थ था? CHSL 2021 में पूछे हुआ क्वेश्चन है आपका। किसान, बुनकर, जॉबर्स या व्यापार। तो 49 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो रैयत का अर्थ होता था वो होता किसान आपका। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ पर। 1868 से 1901 तक शासन करने वाले भोपाल के नवाब कौन थे? CHSL 2021 में पूछा गया है। शाहजहां बेगम, बेगम साजिदा सुल्तान, सिकंदर जहां बेगम, सुल्तान कैश खुसरो, जहान बेगम। तो 50 नंबर का जो आंसर होगा, शाहजहां बेगम जो थी वो कहाँ की, भोपाल के नवाब के रूप में थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचने वाले से पहले फिर से आपसे कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक का रिवीजन आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। जब आप एक लाइक करेंगे तो हमें अंदर से मोटिवेशन मिलेगा और उससे हम बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। 51 नंबर की बात करते हैं। निम्न में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? एसएससी CHSL 2019 में पूछा गया था। जॉर्ज यूल, विंसेंट आर्थर स्मिथ, मैक्स मूलर या चार्ल्स विल्किंस। तो 51 नंबर का जो आंसर होगा, चार्ल्स विल्किंस जो थे इनके द्वारा क्या हुआ था, भगवत गीता को जो है अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया था। 52 की बात करेंगे यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति? UPPCS 2015 में पूछा गया था। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, केसर सिंह या पंडित काशीराम। तो 52 की जब बात करेंगे यहाँ पर तो कौन है, सोहन सिंह भाकना जो है किसके हैं, तो आप बताएंगे गदर पार्टी के पहले सभापति। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 53 पर आते हैं। इनमें से किसने ये लिखा है कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता में इसमें शामिल थे? NET JRF 2019 में पूछा गया था। RP दत्ते के द्वारा, RD दत्ते के द्वारा, JP नारायण ने कहा या फिर BG तिलक ने। तो 53 नंबर की जब बात करेंगे डिफरेंट यहाँ पर किसने कहा था, जो RP दत्ते थे इन्होंने बोला था ऐसा। तो ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ 54 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गया। इनमें से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग, सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? NDA 2015 में पूछा गया था। नेपियर ने, डफरिन ने, रिपन ने या लिटन ने। तो 54 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो जो डफरिन के द्वारा बोला गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 55 नंबर की बात करेंगे यहाँ पर हम। राजा जनता के लिए बने हैं और जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने ये आपका वक्तव्य किया था? UPPCS 2015 में पूछा गया है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिर RC दत्त ने। तो 55 नंबर की जब बात करेंगे डिफरेंस तो किसने कहा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये आपका व्यक्त दिया था या वाक्य दिया था। तो C ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 56 की बात करेंगे। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से जुड़ा है? CGL 2020 में पूछा गया है। दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, मैकडोनेल या फिर मैक्स मूलर। तो 56 नंबर की जो बात करेंगे तो कौन जुड़े हुए हैं तिब्बत ग्रह सिद्धांत से? दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा।
और इसी के साथ हम बढ़ेंगे 57 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें आपसे बात की गई है 57 नंबर की बात करेंगे यहाँ पर। तो क्या कहा गया है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था। यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया था। डफरिन ने, कर्जन ने, मिंटो ने या फिर लेंसडाउन ने। तो 57 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, डफरिन ने जो है क्या किया था, कहकर जो है इनका उपवास उड़ाया था, क्या, अत्यधिक अल्पसंख्यक कहकर। तो ऑप्शन नंबर 1 बात नहीं है, सही हो जाएगा। 58 पर आते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की। 1902, 1903, 1904 या 1905। तो 58 नंबर की जब बात करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1905 में। आते हैं यहाँ पर 1959 नंबर क्वेश्चन पर। सॉरी, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। बीपीएससी 2017, क्या हैमिल्टन, कर्जन, डफरिन या मिंटो। तो 59 नंबर की बात करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ऐसा जो है कर्जन ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 नंबर पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। CGPSC 2015, सरोजनी नायडू, भीकाजी कामा या फिर आपका जो है एनी बेसेंट या विजय लक्ष्मी पंडित। तो 60 नंबर का जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो एनी बेसेंट थी आपकी, वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 नंबर पर आते हैं। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। SSC MTS 2019 में पूछा गया है। क्या गोपाल कृष्ण गोखले था, दादा भाई नौरोजी था, बाल गंगाधर तिलक था या लाला लाजपत राय। तो 61 नंबर की बात करेंगे डिफरेंट, तो कौन, कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे 1906 में कलकत्ता में हुए अधिवेशन के, तो वो कौन थे, दादा भाई नेहरू। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम। यहाँ पर तो आपसे बात की गई है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है। BPSC 2017, श्री एनी बेसेंट को, इससे हेमलता बार्डेकर को, सरोजिनी नायडू को या मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। तो 62 का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो भारतीय क्रांति की जननी है वो कौन है, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। तो ऑप्शन नंबर डी है सही हो जाएगा। 63 नंबर पर आते हैं हम। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। BPSC 2016 में पूछा हुआ है। 1874 में, 1877 में, 1855 में या 1812 में। तो 63 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1874 में। तो ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 नंबर की बात करेंगे। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। BPSC 2017 में मदन लाल ढींगरा के द्वारा, MPT आचार्य के द्वारा, BD सावर के द्वारा या उधम सिंह के द्वारा। तो 64 का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो सर माइकल ओडायर था, उधम सिंह ने जो है 13 मार्च को जो इसमें जो है गोली मार दी थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, आपका ऑप्शन जो है यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी। अरे क्या है वो? तो डिफरेंट सब बढ़ेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट थोड़ा सा जो है ग्लिच आ गया था बीच में, तो यहाँ पर जो हमने जो है हटाएगा, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, 64वां क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो लंदन में 13 मार्च जो है यहाँ पर बात करेंगे। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मार दिया था, किसके द्वारा, उधम सिंह के द्वारा ये मार दिया गया था। इसी के साथ 65 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें बात की गई है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो CGPSC 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगा खां, हमीद खां, हसन खां या फिर जो है मोहम्मद ए जिन्ना। तो 65 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, आगा खां जो थे कौन थे, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था। UPSC 2015 में पूछा गया था। स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 66 नंबर का आंसर क्या होगा, स्वदेशी आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का संगठित किया था किसने। उड़ीसा में,
बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो UPPCS 2015 में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र में अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और डियर फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारे अंदर से मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हर संभव प्रयास करने की हमारी कोशिश रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर जो भी है आपका उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।